टोक्यो की एक ठंडी और धुंधली रात थी। घड़ी में लगभग 10 बजे थे। 16 साल का रियो अपनी कोचिंग से घर लौट रहा था। सड़कें लगभग खाली थीं। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी धुंध में खो रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। रियो ने अपने बैग की पट्टी ठीक की और तेज कदमों से चलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा। एक लंबी औरत खड़ी थी। उसने लंबा कोट पहन रखा था और उसके चेहरे पर सफेद मास्क था। रियो ने सोचा कि शायद कोई आम महिला होगी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे फिर वही कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। अब आवाज और करीब थी। रियो ने फिर पीछे देखा। औरत अब सिर्फ 10 कदम दूर थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। क्या मैं सुंदर हूं? रियो थोड़ा चौंक गया। हाँ, आप सुंदर हैं। औरत कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतार दिया। रियो का खून जम गया। उसके होंठ कानों तक कटे हुए थे। पूरा मुंह एक भयानक मुस्कान में फटा हुआ था। गालों पर पुराने खून के निशान दिखाई दे रहे थे। अब भी मैं सुंदर हूं? रियो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने दादा की सुनाई हुई एक पुरानी कहानी याद आई। ये थी कुचिसाके ओन्ना, जापान की सबसे खौफनाक शहरी कथाओं में से एक। कहा जाता है कि वो उन लोगों को मार देती है जो उसके सवाल का गलत जवाब देते हैं। अगर कोई नहीं कहे तो वो उसे मार देती है। अगर कोई हां कहे तो उसका चेहरा अपने जैसा बना देती है। रियो के हाथ कांपने लगे, लेकिन तभी उसे बचने का एक तरीका याद आया। आप ठीक ठाक हैं, न ज्यादा सुंदर न बदसूरत। कुचिसाके ओन्ना जैसे सोच में पड़ गई। उसकी आंखों में पहली बार उलझन दिखाई दी। रियो ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। वो पूरी ताकत से भागने लगा। उसके सामने प्रकट हो गई। रियो रुक गया। उसने पीछे देखा। औरत वहां भी खड़ी थी, मानो वो हवा में गायब होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। रियो अब पूरी तरह डर चुका था। उसे एक और बात याद आई। कहा जाता है कि कुचिसाके ओन्ना को मीठी चीजें पसंद है। उसने तुरंत अपना बैग खोला। उसके पास एक कैंडी थी। उसने कैंडी उसकी तरफ फेंक दी। औरत की नजर तुरंत कैंडी पर गई। कुछ सेकंड के लिए वो उसे उठाने लगी। बस यही मौका था। रियो पूरी ताकत से दौड़ा। दौड़ता रहा और दौड़ता रहा, जब तक कि वो अपने घर नहीं पहुंच गया। उसने दरवाजा बंद किया और हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। वो बच चुका था, या कम से कम उसे ऐसा लगा। अगली सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर एक कागज पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बार जब आप सोच समझ कर देना। नीचे लाल रंग से एक मुस्कान बनी हुई थी। रियो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत आसपास देखा। सड़क खाली थी, कोई नहीं था। लेकिन दूर धुंध के बीच एक सफेद मास्क पहने आकृति खड़ी थी। और फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। शायद कुचिसाके ओन्ना आज भी टोक्यो की सड़कों पर घूमती है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।